आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क की तरक्की के तईं उनके गैर मामूली ताउन पर कल पुणे में लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि ऐवान में गठजोड़ और मंसूबाबंदी के साथ की जाने वाली रखनाअंदाजी से पार्लियामेंट के वकार को ठेस पहुंचती है। बैन विजारती मरकजी टीम मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब की वजह से हुए नुकसानात के जायजे के लिए आज तेलंगाना का दौरा करेगी। इनकम टैक्स महकमे ने इस साल अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न मौसूल किए हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने ओडिशा और झारखंड में शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने कोलंबो में श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप्स में सोने के 9 तमगों समेत 14 तमगे हासिल किए हैं। और राइफल निशानेबाज ईश्वरी प्रसाद सिंह तोमर ने चीन के चेंगदू शहर में फिसू आलमी यूनिवर्सिटी खेल मुकाबलों में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के शहर पुणे का एक रोजा दौरा करेंगे। जनाब मोदी दगदूशेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वजीर-ए-आजम को लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने लोकमान्य तिलक की अक़दार के एहतराम में शुरू किया था। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मुल्क की तरक्की और फरोग के लिए काम किया हो और जिनके ताउन को काबिल तहसीन और गैर मामूली समझा जाता हो। ये अवार्ड हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की बरसी पर दिया जाता है। जनाब मोदी ये अवार्ड हासिल करने वाली 41वीं शख्सियत हैं। ये अवार्ड इससे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एनआर नारायण मूर्ति, डॉक्टर ई श्रीधरन वगैरह को दिया जा चुका है। जनाब मोदी पुणे मेट्रो के पहले मरहले की 2 राहदारियों के मुकम्मल किए गए सेक्शनों पर खिदमात का इफ्तिताह करेंगे। मेट्रो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये सेक्शंस हैं फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन तक और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक। वजीर-ए-आजम ने इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद 2016 में रखा था। ये नए सेक्शंस शिवाजी नगर सिविल कोर्ट, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन जैसे पुणे शहर के अहम मकामात को एक दूसरे से जोड़ेंगे। ये इफ्तिताह शहरियों को पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर एक जदीद और माहौल दोस्त तेज रफ्तार शहरी ट्रांसपोर्ट फराहम करने के वजीर-ए-आजम के विजन को हकीकी शक्ल देने की जानिब एक अहम कदम है। इस रास्ते पर कुछ मेट्रो स्टेशनों का डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज से मुस्तगार लिया गया है। वजीर-ए-आजम पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत कचरे को तवानाई में बदलने के प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। ये प्लांट तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसमें बिजली तैयार करने के लिए सालाना तौर पर 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। सबके लिए मकानात का मकसद हासिल करने के मिशन की जानिब पेशरफ्त करते हुए जनाब मोदी 1280 से ज्यादा मकानात मुस्तफिदीन को सौंपेंगे। ये मकानात पीसीएमसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीर किए हैं। वो 2650 से ज्यादा पीएमएवाई मकानात भी लोगों के सुपुर्द करेंगे जो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तामीर किए हैं। वजीर-ए-आजम तकरीबन 1190 पीएमएवाई मकानात का संग बुनियाद भी रखेंगे जिनकी तामीर पीसीएमसी करेगी। इसके अलावा वो 6400 से ज्यादा मकानात का भी संग बुनियाद रखेंगे। ये मकानात पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी तामीर करेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट में कामकाज में रुकावट पर तशवीश जाहिर की है। गुवाहाटी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान के कामकाज में गठजोड़ और मंसूबाबंद तरीके से रुकावट डाले जाने से पार्लियामेंट के वकार को ठेस पहुंचती है। जनाब बिरला ने कहा कि संजीदा मामलात पर रियासती असेंबलियों और पार्लियामेंट में बहस व मुबाहिसा होना चाहिए और इस कामकाज में कोई रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए क्योंकि लोगों को जमहूरियत के इन मंदिरों से काफी उम्मीदें होती हैं।
लोकतंत्र के मंदिर में विचार होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, हर गंभीर मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन विधानसभा लोकसभा के अंदर व्यवधान न हो, गतिरोध न हो। इन विधानसभा और लोकसभा के मंदिरों से जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है। जनता जब चुनकर भेजती है, बड़ी अपेक्षाएं आकांक्षाओं के साथ भेजती है। इसलिए मेरा कर्तव्य निवेदन है, ऐसे पूर्वोत्तर राज्य की जितनी विधानसभाओं में गया हूं, हर विधानसभा के अंदर गतिरोध कम होता है, चर्चा संवाद होता है। हर विषय पर, हर मुद्दे पर जितना गहन चिंतन होगा, जितना गहन विचार विमर्श होगा, उतना ही बेहतर अमृत निकलेगा। आसाम की कानून साज असेंबली की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुंतखब किए गए अवामी नुमाइंदों को ऐवान में ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत है, क्योंकि ऐवान को इंसाफ, मुसावात और लोगों के आईनी हुकूक के लिए काम करना होता है। जनाब बिरला ने यह रायजनी पार्लियामेंट में जारी ताअत्तुल के पस मंजर में की है। तेलंगाना में हालिया शदीद बारिश के बाद आने वाले सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए आज एक बैन विजारती मरकजी टीम IMCT रियासत का दौरा करेगी। इस टीम की क़यादत कौमी आफात से निपटने की अथॉरिटी NDMA के मुशीर कुणाल सत्यार्थी करेंगे और ये ज़राअत, खजाने, जल शक्ति, बिजली, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारतों और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी टीम मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर रवाना की जा रही है। पिछले एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके डूब गए हैं और रियासत के कई मकामात पर खेतों को नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मरकज ने कहा है कि आज और कल आदिलाबाद, कोमाराम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, जगित्याल, जजन्ना सिरसिला, जयशंकर भूपालापल्ली, मुलुगु, भदरी, कोतागुदाम जिलों में अलग अलग मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रियासत के शिमाली हिस्से और उससे मुत्तसिल मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। भुवनेश्वर के मौसमियात के इलाकाई दफ्तर ने कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए पुरी, जगत सिंहपुर, अंगुल, धीम कनाल और संबलपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, बारागढ़, देवगढ़, केओंझार, मयूरभंज, बौद्ध, सुबर्णपुर, बालमगीर, कालाहांडी और कंधामाल में शदीद बारिश के लिए येलो वार्निंग जारी की है। बुध के रोज ओडिशा के कुछ मकामात पर बहुत शदीद बारिश की भी पेशगोई की गई है। हमने IMD के सीनियर साइंसदान R.K. जेनामनी से बातचीत की। जो कम दबाव का क्षेत्र बंगाल का खाड़ी में उड़ीसा और बंगाल कोस्ट में था, अभी वो वेलमार्क लो प्रेशर है, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल सेंट्रल पार्ट में है और ये डिप्रेशन बनेगा नेक्स्ट 24 आवर तक। तो इसलिए हम लोग जो है उड़ीसा और बंगाल में हैवी टू वेरी हैवी ऑरेंज कलर वार्निंग किया है। एंड वी हैव मेनली द वार्निंग फॉर द फिशरमैन नॉट टू वेंचर इनटू नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एज वेल एज सेंट्रल बे ऑफ बंगाल फॉर नेक्स्ट 46 आवर्स। झारखंड में इस मानसून में मुख्तलिफ अजला में 35% से ज्यादा बारिश में कमी देखी गई है। किसानों को खुश्क साली जैसे हालात का सामना है और धान की फसल 10% से भी कम बोई गई है। रियासत का ज़राअत का महकमा दुमका, गोडा, गढ़वा, पलामू और चैत्र समेत 13 मुंतखब अजला में खुश्क साली जैसे हालात के लिए इक़दाम कर रहा है। हालांकि रांची में मौसमियात के इलाकाई मरकज ने झारखंड के कुछ हिस्सों में आइंदा 3 दिन से 4 रोज के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इनकम टैक्स IT महकमे ने इस साल अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स ITRs दाखिल किए जाने के साथ एक नया संग-ए-मील तय किया है। कल शाम 6:30 बजे तक तकरीबन 26,76,000 ITRs दाखिल किए गए। ई फाइलिंग पोर्टल पर 6:30 बजे 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कामयाब लॉगिन्स किए गए। इनकम टैक्स महकमा ITR जमा करने, टैक्स अदायगी और दीगर मुतल्लिका खिदमात में टैक्स अदा करने वालों की मदद कर रहा है। ये खिदमात कॉल्स, लाइव चैट्स, वेब सेशंस और सोशल मीडिया के 24 घंटे 7 दिन फराहम की जा रही है। साल 2023-24 के जायजे के लिए ITRs दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB बिजली पैदा करने के मैदान में इख्तिरा और महारत का एक काबिल तहसीन सफर जारी रखे हुए है। हफ्ते को BBMB ने एक और शाहकार अंजाम दिया है।
اس نے ایک ہی دن میں 625,26,000 یونٹ بجلی پیدا کرکے ایک سنگ میل طے کیا ہے۔ یہ ابھی تک کی سب سے زیادہ پیداوار ہے۔ اس نے اس سے پہلے دن 615,94,000 یونٹ بجلی تیار کرنے کا ریکارڈ توڑا تھا۔ اس کے علاوہ بی بی ایم بی نے اسی دن 2,784 میگا واٹ بجلی تیار کی، جو اس سے پہلے کے 2,733 میگا واٹ بجلی بنانے کے ریکارڈ سے آگے ہے۔ یہ ریکارڈ اس ماہ کی 22 تاریخ کو قائم کیا گیا تھا۔ بی بی ایم بی کے چیئرمین نند لال شرما نے اسے ایک تاریخی حصولیہ بھی قرار دیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بی بی ایم بی نے 21 اگست 2008 میں ریکارڈ 604.24 لاکھ بجلی یونٹ پیدا کی تھی۔ یہ ریکارڈ 615.14 لاکھ بجلی یونٹ پیدا کرکے اس مہینے کی 24 تاریخ کو پہلی مرتبہ توڑا گیا۔ اس کے بعد 28 جولائی کو 615.94 لاکھ ریکارڈ بجلی پیدا کی گئی، جبکہ یہ تعداد 29 جولائی کو پچھلے تمام ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ کر 625,26,000 یونٹ ہو گئی۔ بی بی ایم بی اختراع، ماڈرنائزیشن اور بجلی پیدا کرنے والے اپنے یونٹوں کو اپ ڈیٹ کر کے بجلی پلانٹس میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے تاکہ ملک کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ جالندھر سے شیشو شرما شانتل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا صوبے میں ایک سیاسی ریلی میں ہوئے بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 44 ہو گئی ہے اور یہ 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ شمال مغربی باجوڑ ضلع میں خار شہر میں جمعیت علماء اسلام فضل JUIF پارٹی کارکنوں کے اجتماع میں ہوا۔ اس کنونشن کے لیے 400 سے زیادہ پارٹی کارکن اکٹھا ہوئے تھے۔ پاکستان پولیس نے کہا ہے کہ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق JUIF کے ایک سرکردہ لیڈر مولانا ضیاء اللہ جان بھی اس دھماکے میں چل بسے۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مغربی افریقہ کے رہنماؤں نے نائجر فوج کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ نائجر فوج نے پچھلے ہفتے ایک بغاوت میں اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ افریقی رہنماؤں نے نائجر فوج جنتا کو صدر محمد بازوم کو بحال کرنے کے لیے 7 دن کی مہلت دی ہے۔ بازوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ بھارتی دستے نے کل سری لنکا ایتھلیٹکس نیشنل چیمپئن شپس میں سونے کے 9، چاندی کے 4 اور کانسے کا 1 تمغہ جیت کر اپنی مہم کا اختتام کیا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے کولمبو میں آخری دن کے مقابلے میں 6 تمغے جیتے۔ چین میں جاری فیسو ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے دوسرے دن نشانے باز ایشوری پرتاپ سنگھ تومر نے بھارت کے لیے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اولمپئن تومر نے مردوں کی 50 میٹر رائفل میں 461.7 پوائنٹ اسکور کر کے سونے کا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم نے شوٹنگ میں سونے، چاندی اور کانسے کا 1 تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ بھارت اب تک سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کے 4 تمغے جیت کر تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے کل وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے من کی بات پروگرام میں دیے گئے مختلف بیانات کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ قومی دارالحکومت میں امرت واٹیکا بنے گی اور اس کے لیے 7,500 کلشوں میں مٹی لائی جائے گی، جبکہ اس سلسلے میں انقلاب کی سرخی ہے کہ وزیر اعظم نے پانی کے تحفظ اور شجرکاری پر زور دیا۔ یمنا میں سیلاب اور قدرتی آفات کا ذکر کرتے ہوئے اجتماعی کوششوں کو اہم قرار دیا۔ روزنامہ، راشٹریہ سہارا اور پرتاپ سمیت کئی اخباروں نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے اس بیان کو بڑی خبر بنایا ہے کہ مقننہ کو محض عمارت نہ سمجھے بلکہ مکالمے اور بحث و مباحثے کے مرکز کے طور پر دیکھیں۔ جناب برلا نے یہ بات آسام مقننہ کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر کہی۔ روزنامہ، اخبار مشرق اور راشٹریہ سہارا سمیت کئی اخباروں نے اس خبر کو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اسرو نے سنگاپور کے 7 سیٹلائٹس کو لانچ کیا۔ آج کے کئی اخباروں نے پاکستان کے باجوڑ میں زبردست دھماکہ ہونے اور اس میں دھماکے میں 50 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے اور تقریباً 150 افراد کے زخمی ہونے کی خبر کو اولت دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک کی ترقی کے تئیں ان کے غیر معمولی تعاون پر کل پونے میں لوک مانیہ تلک قومی ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ ایوان میں گٹھ جوڑ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کی جانے والی رخنہ اندازی سے پارلیمنٹ کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بین وزارتی مرکزی ٹیم موسلادھار بارش کے بعد سیلاب کی وجہ سے ہوئے نقصانات کے جائزے کے لیے آج تلنگانہ کا دورہ کرے گی۔
इनकम टैक्स महकमे ने इस साल अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न मौसूल किए हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने ओडिशा और झारखंड में शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।